यूक्रेन में युद्ध विराम पड़ा खटाई में रूस कीव ने एक दूसरे पर सहमति के उल्लंघन का लगाया आरोप। क्या है पुतिन की चाल? यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए चल रही कवायद खटाई में बढ़ती नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की रोक का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर नए प्रतिबंधों की मांग। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसके चलते रूस पर नए प्रतिबंधों की मांग की है। इस बीच काला सागर में युद्ध विराम लागू होने और मालवाहक जहाजों का आवागमन शुरू होने को लेकर भी शंकाएं पैदा हो गई हैं। काला सागर में युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वार्ता में सहमति बनी थी। मंगलवार को अमेरिका में एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने, काला सागर में जहाजों और बंदरगाहों पर हमला न करने की रूस और यूक्रेन में बनी सहमति की घोषणा की थी, लेकिन एक दिन बाद ही दोनों देशों ने कटुता और तनाव बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। काला सागर में युद्ध विराम प्रभावी होगा। रूस ने कहा कि उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद ही काला सागर में युद्ध विराम प्रभावी होगा। वैसे उसने 18 मार्च से यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले बंद कर रखे हैं, जबकि यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए हैं। रूस ने बताया कि मंगलवार बुधवार रात उसने काला सागर के ऊपर यूक्रेन के 9 ड्रोन मार गिराए। ये ड्रोन क्रीमिया के गैस डिपो और कुर्स के विन्यास्क के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले के लिए छोड़े गए थे, जबकि यूक्रेन की सेना ने कहा था कि रूस ने 117 ड्रोन से क्रीवी रिहा शहर पर हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस बड़े हमले को देखते हुए उन्हें विश्वास हो गया है कि यूक्रेन में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार नहीं बल्कि कम से कम 3 सार्वजनिक मंचों से आधिकारिक तौर पर यह बात बोल चुके हैं कि भारत की ब्रिक्स संगठन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से अमेरिकी डॉलर को बाहर करने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन अमेरिका की कई नई सत्ता को अभी तक यह बात समझ नहीं आई है। मंगलवार को अमेरिका के खुफिया विभाग की तरफ से जारी वार्षिक रिपोर्ट, यह रिपोर्ट संभावित अमेरिकी हितों के समक्ष उत्पन्न संभावित खतरों पर होती है। मैं यह बात दोहराई गई है कि रूस, भारत व चीन की सदस्यता वाले संगठन ब्रिक्स की तरफ से डी-डॉलराइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल को कम करने या खत्म करने की प्रक्रिया की कोशिश की जा रही है। वैसे इसके लिए रूस की नीति को मुख्य तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन रिपोर्ट में भारत का भी नाम है। अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही इस मुद्दे को उठाते रहे हैं।